अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं इमरान अपडेट्स। आपने अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज में बहुत से मुश्किल तरीन फ़ैसले किए होंगे। आज मैं एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की स्टडी कर रहा था जो 2000 लोगों पर की गई, जिसका मौजूद था 10 मुश्किल तरीन फ़ैसले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉब के साथ कौन सा बिज़नेस करें ये पहले नंबर पर था और सिर्फ 1% लोग ही ये फ़ैसला कर सके। बाकी 99% लोग बग़ैर किसी फ़ैसले के अपनी सारी ज़िंदगी मुलाजमत ही करते रहे। मुझे इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी बात ये लगी जो इस तमाम रिपोर्ट की हासिल गुफ्तगू थी, वो ये था कि जो 1% लोगों ने फ़ैसला लिया था जॉब के साथ बिज़नेस करने का, उनकी कामयाबी का तनासुब 99% था। दरअसल बिज़नेस मुश्किल नहीं था, मुश्किल वही था फ़ैसला जो आपने ले लिया। अगर आप भी जॉब के साथ कोई साइड बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये चंद मिनट की वीडियो आपको मुकम्मल रहनुमाई फरमाएगी और मैं दावे से कहता हूँ कि आप कोई ना कोई फ़ैसला कुन मराहिल में दाखिल हो जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये ज़रूर कर दें। वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के महंगाई के दौर में आप जॉब के साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं मगर मालूमात ना होने की वजह से फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा काम स्टार्ट करें और कारोबार की नौयत ऐसी हो कि आपकी ड्यूटी की टाइमिंग भी डिस्टर्ब ना हो। आप सिर्फ चंद मिनट की ये वीडियो देखने के बाद, इन 5 पैरामीटर को स्टडी करने के बाद अपना फैसला ले सकेंगे कि कौन सा कारोबार आपके लिए मौजूद तरीन है और किस कारोबार में नुकसान होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। बिजनेस की स्टडी कर लें। बिजनेस के बाकायदा आगाज़ के बाद आपको मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ वक्त या कुछ साल भी लग सकते हैं, मगर कुछ साल गुजरने के बाद आपके असासे और लाइफस्टाइल यकसर तब्दील हो जाता है। एक कहावत है कि इंसान को उसकी सोच के मुताबिक ही मिलता है। खुद में कुछ बदलाव लाएं ताकि आप बेहतरी की तरफ जा सकें। अगर आप मुकम्मल जॉब रिज़ाइन करके बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जॉब से मुतल्लिका या फैमिली बिजनेस को ही तरजीह दें। मिसाल के तौर पर आप जॉब आईटी डिपार्टमेंट में करते थे और बिजनेस कोई रेस्टोरेंट का करते हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस भी बहुत कम या बहुत सुस्त होंगे। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से मुतल्लिका बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले से ही आपके रेफरेंसेस और कस्टमर बहुत होंगे। चुनांचा बिजनेस का इंतखाब करते वक्त अपने इंटरेस्ट, रेफरेंसेस और कस्टमर को मद्देनजर जरूर रखें। दूसरे नंबर पर बिजनेस होमवर्क जरूर करें। आपने जो बिजनेस करने का फैसला किया है उसके मुतल्लिक मुकम्मल होमवर्क करें। आप उससे पहले मार्केट को समझना, जांचना शुरू कर दें। अपने दोस्तों से राय लें, अपने कस्टमर और बिजनेस को समझें कि मेरी आउटपुट इनकम कितनी आ सकेगी और अपनी कामयाबी में कभी भी डायरेक्ट छलांग आपने छत पर नहीं लगानी, आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, कामयाबी जल्दी और यकीनी होगी। आप अपने आप को उस बिजनेस में 2 साल बाद कहां देखना चाहते हैं तो आपने 2 साल का प्लान नहीं बनाना, बल्कि आपने अपनी कामयाबी को 3-3 या 6-6 माह में देखना है। इससे आपके 2 साल ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि 3 या 6 माह के बाद आपने जो एस्टीमेट रखे थे अगर मतलूबा नताइज नहीं आते तो मुहासबा करें कि कहाँ आप सुस्त हैं, कहाँ तवज्जो में कमी हुई है। इस तरह पहले ही 3 या 6 माह के अरसे में आप अपनी गलतियों से सीख कर 2 साला प्लान को कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे और यकीन जानिए बिजनेस के मुनाफा में एक कशिश होती है। आपकी शख्सियत, ड्रेसिंग और लाइफस्टाइल में मुस्बत तब्दीली आएगी। बिजनेस के इंतखाब और होमवर्क के बाद आपने अपने बिजनेस से मुतल्लिका हाउस जॉब शुरू करनी है। दुनिया भर के डॉक्टर और इंजीनियर अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद अपनी अपनी फील्ड में हाउस जॉब करते हैं। डॉक्टर या वकील जो भी दौरान तालीम सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल डिग्री का कागज़ बग़ैर प्रैक्टिस के ख़तरनाक साबित हो सकता है। प्रैक्टिस में एक्सपर्ट होने के बाद ही डॉक्टर को हॉस्पिटल में जॉब मिलती है या वकील को प्रैक्टिस ड्यूरेशन के बाद ही अदालत में वकालत करने का लाइसेंस मिलता है। इस तरह आप अपनी जॉब के साथ बिजनेस की प्रैक्टिस करके अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या आप इस बिजनेस में खुद की मार्केट में जगह बना सकते हैं या नहीं। मगर इस बिजनेस प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपने ऊपर थोड़ा सा ज़हनी दबाव रखें
کہ آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ کامیابی سے حاصل کرنے ہیں۔ میرا ایک دوست آئل فیکٹری چلاتا ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے وہ اسی آئل فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ ایک دن دوران ملاقات غیر رسمی گفتگو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے آپ اس فیکٹری کے سپروائزر سے مالک بنے۔ اس نے بہت سیریس انداز میں جواب دیا کہ میرا سب سے بڑا دوست میرا ناکام باس ہی تھا، کیونکہ میں دوران ملازمت اس کے بزنس کے طریقے اور خامیاں دیکھتا رہتا تھا اور اب ان خامیوں سے بچتے ہوئے اپنے بزنس میں ترقی کرتا جا رہا ہوں۔ اس نے مزید بتایا کہ میں نے اس کے بزنس کرنے کے طریقوں کے اصول اور اس کی خامیاں تلاش کر کے وہ سب خامیاں اس فیکٹری سے بغا دی ہیں، جیسا کہ لوگوں کو ملازمت پر رکھتے وقت جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا ان میں وہ قابلیت نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا کون سا ملازم اس کو کیا فائدہ یا نقصان دے رہا ہے، اس کے پاس یہ جاننے کے لیے کوئی پیرامیٹر موجود نہیں تھے۔ یہ سیل یا پرچیز کرتے وقت کن باتوں کو نظر انداز کرتا تھا، میں ان سے بہت سبق سیکھ چکا ہوں۔ قصہ مختصر، اپنے انتخاب شدہ بزنس کی رہنمائی کے لیے اسی بزنس سے متعلقہ اپنے کامیاب اور مخلص دوست کا انتخاب کریں اور دن بدن مارکیٹ کی کیفیت کی معلومات لیتے رہیں۔ آپ نے بزنس شروع کرنے کا مشکل ترین فیصلہ لے لیا، مگر بزنس چلنے کے ساتھ آپ کو ایک اور مشکل فیصلہ لینا ہوگا کہ جاب کب چھوڑنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ اپنی جاب سے متعلقہ یا فیملی بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاب کو پہلے ہی دن سے الوداع کہہ سکتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ مشورہ پاکستان کے موجودہ حالات میں نہیں دوں گا، کیونکہ اس طرح آپ آغاز سے ہی مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر سٹریس میں آ سکتے ہیں۔ آپ اپنی جاب کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے بزنس کا آغاز کریں۔ جوں بزنس ترقی کرے اپنی توجہ بزنس پر زیادہ کرتے جائیں۔ جس دن آپ کے بزنس کا پروفٹ آپ کی تنخواہ کے برابر یا ڈبل ہو جائے تو آپ جاب کو الوداع کہہ دیں۔ اگر آپ پر جاب کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں تو اس کو مزید کنٹینیو رکھیں، مگر زیادہ توجہ بزنس پر دیں، کیونکہ یہی آگے چل کر آپ کے بچوں کا سہارا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو برے وقت، ظاہری اور باطنی نقصان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک التجا ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں۔ کومنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی رہنمائی لے سکیں۔